नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप मकर लगन के जातक हैं तो किस तरह से अगस्त 2020 में ग्रहों का जो संचरण है वह आपको प्रभावित करने वाला है। बहुत सारे सवाल होते हैं मित्रों आपके, तो एक बात मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि ये जो प्रेडिक्शन होता है, ये जो फलादेश होता है मासिक, वो पूरे विश्व के जो भी मकर लगन के जातक हैं उनके लिए है। लेकिन अब आपके जन्मपत्री में वो ग्रह किस तरह से विद्यमान है, किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं, इसको देखना सबसे ज़रूरी है, तब वह आपको उस तरह से प्रभावित करेगा। अगर गोचर जिस तरह से है उसी तरह से आपकी जन्मपत्री में भी कोई ग्रह विद्यमान है तो वो उसका फल वहाँ पर प्रदान करेंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको डिग्री देखनी है, इसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है कि किस तरह कब आपको फल प्रदान करेगा उस संचरण के दौरान। चाहे वो पुत्र के मामले में देख रहे हैं, पत्नी के मामले में देख रहे हैं, व्यवसाय के मामले में देख रहे हैं, विद्या के मामले में देख रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की सफलता के बारे में देख रहे हैं, तो ये सब जानकारी यहाँ पर आज मैं आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि यदि आपका मकर लगन है तो शनि आपके लग्न का स्वामी होता है, और मकर लगन वाले जातकों के लिए शनि लग्न में ही विद्यमान है वक्री होकर, और ये 29 सितंबर तक यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वक्री होकर विद्यमान है। मकर लगन में और वृष लग्न में मकर राशि और वृष राशि में शनि की बहुत शुभता यहाँ पर गोचर से देखने के लिए नहीं मिलती है। आप देख रहे हैं 24 जनवरी से किस तरह से पूरा विश्व जो है वह महामारी से जूझ रहा है। तो लेकिन लग्नेश है, लग्नेश का लग्न में ही बैठ जाना और वक्री होकर बैठ जाना, तो ये द्वादश भाव को भी देख रहा है और आपके लग्न पर भी प्रभाव डाल रहा है। शनि जो है 11 तारीख से वक्री है, ठीक है, 11 मई से वक्री है और 29 सितंबर तक ये यहाँ पर वक्री रहने वाला है। बहुत अड़चनों के बाद शनि आपको यहाँ पर आपके बहुत विलंब के बाद, बहुत अड़चनों के बाद एक शुभता आपको शनि यहाँ पर प्रदान करेगा, ठीक है। हर काम में शनि यहाँ पर अड़चन का निकालेगा, अड़चन देगा और विलंब करवाएगा, क्योंकि शनि लग्न में वक्री होकर बैठा है और इसकी एक राशि द्वितीय भाव में विद्यमान है, ठीक है। तो इस लग्न और इस राशि के लिए शुक्र और बुध सबसे ज्यादा पॉजिटिव और शुभ ग्रह होते हैं। बाकी मंगल, गुरु और सूर्य की अशुभ प्रभाव लिए होते हैं, चंद्रमा भी अशुभ होता है। तो शनि जो है वो विलंब कराएगा आपको। आपका आत्मविश्वास तो बढ़ चढ़ कर बनाएगा, क्योंकि लग्नेश आपके लग्न में ही बैठा है, तो इसकी शुभता तो आपको यहाँ पर मिल रही है। लोगों पर आपका प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन काम में आपको विलंब और अड़चनों के साथ यह आगे बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में काफ़ी समय के बाद आपको विलंब करा के ही आपका काम कराएगा, जिससे कि आपको लोगों से स्नेह युक्त मदद मिलेगी, लोगों पर आपका प्रभाव रहेगा, आपकी जो कीर्ति है वह बढ़ चढ़ की रहेगी, और जिस भी काम को का उत्तरदायित्व तो आप अपने हाथ में लेंगे उसको पूरा करेंगे, हैं। आपके अनुसार योग्य जो बड़ा पद है वह आपको शनि यहाँ पर प्रदान करेगा। मकर राशि के जो भी जातक हैं उन पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, द्वितीय ढैया का प्रभाव है। तो अब आपको लग्न में शनि लग्न में ही बैठा है, तो आपके मन में जो भी विचार आएगा, कुछ बड़े बड़े से विचार आएंगे, बड़े व्यवसाय करने का मन करेगा, उसके लिए आपका जो उत्साह है वह बढ़ चढ़ कर रहेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ आप लोगों का काम जो है, अगर आप अधिकारी हैं, किसी बड़े पद पर हैं, तो या फिर समाज सेवी हैं, जैसे भी हैं, आप मुफ्त में उस काम को कर देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से लवरेज हैं आप अगर मकर राशि के हैं, तो यहाँ पर उसकी शुभता आपको देखने के लिए। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं किसी भी बड़े काम के लिए, किसी भी बड़े व्यवसाय के लिए, है ना। तो ये आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर विलंब हो रहा है, अड़चने आ रही हैं, तो आपको हार मानने की बिल्कुल सी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जान लें कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, भले ही कितना विलंब हो, कितनी भी अड़चने आए। तो ये मकर राशि की बड़ी ही शुभता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। मकर लगन वाले जातकों के लिए शनि इनका स्वामी होता है, शनि विलंब कराता है हर चीज़ में, और लग्नेश शनि ही है, आलस्य देता है। विलंब के बाद, अड़चनों के बाद बहुत अच्छे तरीके से यह आपके काम को संपन्न करेगा। फिर क्योंकि ये 2 भाव का स्वामी है और वक्री है, तो द्वादश पर भी प्रभाव डाल रहा है, तो द्वादश पर प्रभाव डालकर ये आपको उल्टे सीधे काम में उलझा देगा, है ना। और कुछ जो ऐसा आपके मन में आपने सोच रखा है कि वो आपके फेवर में जाए, लेकिन फिर भी कुछ
वक्री होने की वजह से ये थोड़े से काम में हानि कर सकता है, उलझा सकता है। इस तरह की स्थिति आप यहाँ पर बना सकता है, क्योंकि आप देखिए कि बृहस्पति तृतीय भाव का स्वामी है और आपके द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति यहीं पर वक्री होकर बैठा और केतु के साथ दो, मतलब बृहस्पति की जो हम काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं तो बृहस्पति वहाँ का स्वामी है, कारक ग्रह है बृहस्पति द्वादश भाव का। बृहस्पति वहीं पर बैठा है वक्री होकर और वक्री केतु के साथ। केतु राहु तो वैसे भी वक्री होते हैं, हमेशा ही वक्री होते हैं, 18 महीने वक्री होता है एक राशि में। तो बृहस्पति की जो शुभता आपको द्वादश भाव में पीड़ा दे रहा है बृहस्पति, है ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलना है। बृहस्पति के घर में मंगल स्थित है ना, तृतीय भाव में आपके मंगल स्थित है। तो द्वादश भाव में बैठकर आपके जो संबंध बना रहा है बृहस्पति, वहाँ पर आपको व्यवसाय में कुछ दिक्कतें प्रदान कर सकता है। पैसे की तंगी भी आपकी यहाँ पर हो सकती है। मन में एक खुशी जिसको हम कहते हैं, बहुत सुस्त सा आपका मन रहेगा, अस्वस्थता रह सकती है मन में, और स्वास्थ्य पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। केतु भी यहाँ पर शुभ, चूँकि केतु द्वादश में बृहस्पति के साथ बैठकर अड़चने दे रहा है, तंगी दे रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बृहस्पति के लिए उपाय करना है, तब जाके आपको थोड़ी शुभता अगस्त 2020 में मिल सकती है। अब हम चलते हैं कि मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और आपके एकादश भाव का स्वामी। चतुर्थेश एकादशी आपके तृतीय भाव में यहाँ पर 16 अगस्त तक रहेगा। मंगल 18 जून से 16 अगस्त तक मीन राशि में रहेगा, तो आपके लाभेश और चतुर्थेश का यहाँ पर प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और तृतीय भाव में मंगल का प्रभाव आपको, आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहा है, क्योंकि तृतीय भाव का ही कारक मंगल है। मंगल एक ही भाव का कारक होता है और वो होता है तृतीय भाव। तृतीय भाव में मंगल आपको शुभता प्रदान करेगा, तो मंगल की शुभता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। आपकी प्रगति के रास्ते बनाएगा, आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा और बहुत सारी अनुकूल घटनाएं आपके साथ घटेंगी, जिससे कि आप साहसपूर्ण तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से आप अपने पूरे अगस्त के महीने को बिताने वाले हैं। प्रवास होगा, लेकिन सट्टे लॉटरी में अगर आपने पैसा अधिक लगाया है तो हो सकता है कि लाभ दिला दे मंगल। 8 अगस्त तक मंगल आपको यहाँ पर बिल्कुल से लाभ दिलाने के उसमें बैठा हुआ है। 17 तारीख तक मंगल जब मेष में जाएगा तो वो फिर मीन में वक्री हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लाभदायी स्थिति आपकी बना रहा है, क्योंकि वो अपनी मित्र राशि में बैठा है मीन राशि में, और फिर स्व राशि में वह वक्री होगा 16 से 17 तारीख को। तो स्वयं को आपको लाभ होगा, जो भी काम आप कर रहे हैं, भाई से जो भी फेवर आप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा कष्ट में है, भाई को कष्ट मिल सकता है। यहाँ पर मंगल एक भाई को लेकर थोड़ी पॉजिटिव स्थिति नहीं बना रहा है, ठीक है। फिर चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति 16 से 17 तारीख, यानी 2 भाव का प्रभाव मंगल को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आपको पूरे अगस्त के महीने में काफ़ी लंबा समय मंगल का यहाँ पर आपको मीन और मेष में आपको मिलेगा। चतुर्थ भाव में मंगल आपको जब 16-17 तारीख को आएगा तो बहुत सारी कल्पना आपके मन में आएगी, और तुरंत उस दिन आप अपने अधिकारी से मिलें, क्योंकि आप अपने अधिकारी को प्रसन्न करें, जिससे कि आपका काम पूरा हो सके। जितना भी उत्साह आपके अंदर है उसको आप अपने काम में लगाएं और जल्दी से काम अपने पूरे करें। जायदाद के संबंध में अगर कोई अदालती मामला चल रहा है तो वो आपके फेवर में जाएगा, उसकी शुभता, उसका निर्णय आपके फेवर में जाएगा। फिर आप देखिए कि शुक्र आपका पंचम भाव का स्वामी बहुत शुभ होता है, क्योंकि यह राजयोग कारक होता है। दशमेश और पंचमेश 6ठे भाव में चला गया है, राहु के साथ बैठा हो। राहु तो यहाँ पर बैठकर काफ़ी कुछ पॉजिटिव दे रहा है, काफ़ी शुभ स्थिति राहु की होती है 6ठे भाव में मित्रों। लेकिन शुक्र 6ठे भाव में, यानी आप अगर विद्यार्थी हैं, विद्या से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको स्त्रियों में बिल्कुल नहीं उलझना है, लड़कियों में नहीं उलझना है, महिला में नहीं उलझना है, और अगर आप महिला हैं तो पुरुषों में बिल्कुल से नहीं उलझना है। नहीं तो स्त्री सुख तो ये अच्छा प्रदान करेगा, लेकिन ये एक शुभता आपकी जो एक भावना है उसको ये बहुत बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान सह सकते हैं, है ना। ये अच्छी बात नहीं है। आपको ये पूरा अगस्त का महीना, शुक्र पूरे महीने इस मिथुन राशि में रहने वाला है, राहु भी सितंबर तक यहाँ पर रहेगा,
तो इसको लेकर आपको सावधानी बरतनी है अपनी रिलेशनशिप को लेकर। वो आपकी परीक्षा शिक्षा से आपको उलझा सकता है यदि आप मकर लगन के जातक हैं तो, या फिर आप विवाहित हैं तो भी ये आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको इसकी शुभता अगर लेनी है शुक्र की, तो आपको बहुत सोच समझकर कोई भी कदम आगे बढ़ाना है। फिर हम चलते हैं कि बुध की स्थिति क्या। बुध आपके 6ठे भाव का स्वामी है और आपके भाग्य स्थान का स्वामी। बहुत शुभ होता है बुध इस लग्न चार्ट के लिए, और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आकर बैठ गया है, ठीक है। यानी कर्क राशि में वह बुध की स्थिति 2 अगस्त से कर्क में 17 तारीख तक यहाँ पर रहने वाली है। 17 तारीख के बाद से वह सिंह में प्रवेश करेगा और 2 सितंबर तक अस्त रहेगा। यानी 8 से लेकर 2 सितंबर तक बुध की अस्त वाली स्थिति है। तो बुध सप्तम भाव में बैठकर वह लग्न को भी देख रहा है, मकर लगन के जातकों की, यानी आपका भाग्येश आपके लग्न को देख रहा है। तो ये शुभता आपको यहाँ पर देखने के मिले। व्यवसाय, व्यापार, शेयर बाजार, इन सब में आपको यहाँ पर लाभ दिलाएगा। अगस्त के महीने में नए व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो 8 तारीख तक वो डिसीजन आप ले लें, ठीक है, क्योंकि 8 तारीख के बाद से बुध अस्त हो जाएगा तो थोड़ी सी मंद स्थिति हो जाएगी, है ना। आप धीरे धीरे सोच लेंगे अच्छा करें ना करें, लेकिन यहाँ पर आप के मन में जो बात आ रही है उसका आप 8 तारीख तक उस डिसीजन को ले लें। छात्रों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत ही अच्छी है। इससे मन आपका प्रसन्न होगा। लेकिन स्त्रियों से बस आपको थोड़ा सा उलझने की स्थिति में ना रहें। किसी विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं, किसी नए विषय पर, या फिर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपकी लेखनी काफ़ी अच्छी लेखनी का आप प्रमाण देंगे कि आपके विचार मन में जो विचार आएंगे वो बड़े ही अच्छे आएंगे। तो जो शोध कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है बुध को लेकर। भाग्य की प्रबलता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। फिर बुध की स्थिति अष्टम भाव में आ जाएगी, यानी 17 तारीख से 17 अगस्त से वह सिंह राशि में आ जाएगा और सूर्य की भी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो आपका भाग्य इस अष्टम में आ जाएगा, तो यहाँ पर आप गलतियाँ कर जाएंगे, है ना। तो गलतियों से बचें, नहीं तो वरिष्ठ अधिकारी जो हैं या फिर जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा उल्टा सीधा होना पड़ सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो वरिष्ठ अधिकारी की डांट पड़ सकती है। कागजी जो मामले हैं, अव्यवस्थित तरीके से जो आपने रखा है, उसमें आपको सुधार करना है। बुध अगर आपकी जन्म पत्री में शुभ है तो आपको बहुत शुभता देने आ रहा है बुध। थोड़ा बहुत गोचर का जो प्रभाव अष्टम में 17 तारीख के बाद से है उसमें आपको पॉजिटिव कर लेना है। यानी देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि देहि दिशु। इस मंत्र का जाप करना ही अर्गला में है, कीलक अर्गला कवच में अर्गला में ये आपको मिल जाएगा सप्तशती के पाठ में। तो यहाँ पर आपको अपने बुध को पॉजिटिव कर लेना है। अगर आपको अपने भाग्य की प्रबलता देखनी है, क्योंकि बुध अस्त हो जाएगा 8 तारीख के बाद से गोचर की स्थिति से, और अगर आपकी जन्म पत्री में भी अस्त है तो आपको निश्चित 110% उपाय करना ही होगा अपने भाग्य को की प्रबलता को देखने के लिए। फिर देखिए कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य आपके अष्टम भाव का स्वामी है और 16 तारीख तक सूर्य आपके सिंह राशि में यानी स्व राशि में बैठ गया है। अष्टमेश अष्टम में ही बैठा है, तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी बुध अस्त है, वरिष्ठ लोग आपसे थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे। उसके बाद 16 तारीख से बुध की स्थिति आपके नवम भाव में जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पत्नी, बच्चे, पुत्र, भाई, इन सब के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकते हैं, और इसको लेकर आपका मन जो है वो थोड़ा सा दुखी हो सकता है और अस्वस्थ हो सकता है ना। तो ये रहा पूरे महीने का प्रेडिक्शन, ये जो मैंने आपको बताया। अगर आपको सही घटना घटती है तो मित्रों आप ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि क्या कुछ सही रहा आपके साथ। और सबसे पहले आप अपनी जन्मपत्री को ज़रूर देख लें कि कौन सा ग्रह जिसके विषय में मैंने बताया है, यदि बृहस्पति के विषय में बताया है तो बृहस्पति आपके केंद्र में है या फिर त्रिकोण में है या फिर 6, 8, 12 में है, तृतीय में है, द्वितीय में है, एकादश में है। इसको जांच करने के बाद ही आप अंतिम फलादेश पर स्वयं पहुँचें, जितना भी मैंने कुछ बताया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार।